तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पर और ये है अपना 5 स्टार होटल जिसका नाम है हयात रेजेंसी। दोस्तों इस वॉशरूम में लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ऊपर चला जाता है, यानी कि बेडरूम से वॉशरूम पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई देता है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर ब्रेकफास्ट में यानी कि नाश्ते में खाने के लिए 50 से भी ज्यादा चीजें हैं। तो दोस्तों अपने सबका ये पहला व्लॉग है और अभी अपनी कार चल रही है देश के सबसे बड़े हाईवे यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों अभी हाल ही में मेरा जाना लखनऊ हुआ था और वहां पर मैंने एक दिन का स्टे किया था एक 5 स्टार होटल में। जिस समय मैं होटल में था तभी अचानक से मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इस पूरे होटल के एक्सपीरियंस को और जो मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 500 किलोमीटर का एक लंबा सफर किया तो इस सारे ही एक्सपीरियंस को आपके साथ भी शेयर किया जाए। न्यूज बताते वक्त तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर व्लॉग का सिलसिला शुरू हो जाता है और आप इसे पसंद करने लगते हैं तो फिर आपसे मैं ढेर सारी बातें किया करूंगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग कभी भी 5 स्टार होटल में नहीं गए हैं तो वो लोग सोचते होंगे कि आखिर 5 स्टार होटल में कैसी सर्विस दी जाती है। अक्सर फिल्म वगैरह में ही ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा कि होटल की जो सर्विस है वो कैसी थी, एक रात के ठहरने का पैसा 5 स्टार होटल में कितना लगा। सामने ही पार्क करके छोड़ देंगे और जो यहाँ के सर्विसमैन है वो आपकी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से ले जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर बात करेंगे लखनऊ के मौसम की तो अभी लखनऊ में भी काफी ज्यादा गर्मी है। हमारे दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं और वहाँ सामने मेन एंट्रेंस है। थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद हम होटल के अंदर होंगे। तो गाइस फाइनली हम होटल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी देर लगी और दोस्तों ये है हमारा रूम और हमें होटल की तरफ से एक कार्ड दिया गया है जिसे हमें यहाँ पर स्कैन करना है और ये गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये है हमारा रूम। दोस्तों आप में से जिन भी लोगों ने 5 स्टार होटल में स्टे किया होगा तो उन्हें पता होगा कि इस कार्ड को या एक की आती है, उसे जब हम यहाँ पे लगाते हैं तभी रूम की लाइट जल पाती है। तो हमने अपने कार्ड को फाइनली इंसर्ट कर दिया है और जो रूम की लाइट है वो चालू हो गई है। आप देख सकते हैं सामने एक प्यारा सा व्यू है
और हमें इस रूम में दिया गया है एक डबल बेड और साथ ही में उसके बगल में एक सोफा है और साथ ही में कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जैसे कि लाइट्स, टेलीफोन वगैरह। लेकिन जो सामने का व्यू है वो बड़ा ही जबरदस्त है। यहाँ पे हमें आयरन करने की भी सुविधा दी गई है और यहाँ पे है एक बड़ी सी टीवी जो कि सैमसंग की है। और गाइज यहाँ पे दिया गया है एक छोटा सा टेबल जहाँ पर बैठ के हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आपको बता दूं मैंने अपना एक मुख्य समाचार यहीं पे रिकॉर्ड किया है। दोस्तों सामने का ये जो नज़ारा है ये इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर सामने एक लखनऊ का हाई कोर्ट दिख रहा है। वो सामने जहाँ पर आप देख रहे हैं वो लखनऊ का हाई कोर्ट है। असल में इसका नाम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है लेकिन ये एक लखनऊ की बेंच है। लेकिन जब लोग लखनऊ में देखते हैं हाई कोर्ट लिखा हुआ तो उन्हें लगता है कि ये लखनऊ का हाई कोर्ट है। यहाँ पे नीचे थोड़े छोटे छोटे मकान है लेकिन जो सामने का व्यू है वो बड़ा ही जबरदस्त है। और यहाँ बगल में सोफा दिया गया है जहाँ पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है एक टेलीफोन और साथ ही में एक नोटपैड, यानी कि ये एक फिजिकल नोटपैड है। सबके मोबाइल में तो नोटपैड होता ही है और हमारा रूम नंबर भी इस टेलीफोन पर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ थोड़े से पीने की चीजें हैं जैसे कि पानी, कॉफी, टी वगैरह। लेकिन जो टी या कॉफी है वो आपको पाउडर वाले दूध से बनानी होगी। आप इसके लिए शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर एक दार्जिलिंग लिमिटेड की चाय पत्ती दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफी मिल जाएगी आपको। असल में ये एक नेस्ले का दूध का पाउडर है जिसमें हमें पानी मिलाना होता है और फिर आप इसे गर्म कर सकते हैं जग में, जो कि एक इलेक्ट्रिक जग है। और फिर आप अपने स्वाद अनुसार उसमें चीनी मिला सकते हैं। देखिए ये है इलेक्ट्रिक जग। इसका इस्तेमाल करके हम रूम के अंदर ही चाय या कॉफी बना सकते हैं या किसी भी चीज को गर्म कर सकते हैं। दोस्तों इसी के थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा फ्रिज। जी हाँ, यहाँ पर एक फ्रिज भी दिया गया है जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। बाकी इसी के बगल में हमें दिया गया है एक ड्रॉ जहाँ पर हम अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसी की वजह से ये खाली है। बाकी इसी के बगल में आपको मिलेगा एक बड़ा सा मिरर जहाँ पर आप या हम तैयार हो सकते हैं आराम से। ये एक बहुत बड़ा मिरर दिया गया है। बाकी दोस्तों सामने दरवाजे पे हमें दिया गया है एक आई हॉल जहाँ से अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम पहले ही उसे देख सकते हैं कि कौन आया है। असल में ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया गया है। बाकी यहीं पे गेट पे लगा हुआ है पूरे होटल का मैप और अभी हमारा जो रूम है वो यहाँ पर है 410। देखा आपने, हमारा रूम यहाँ पर है और इसको तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कार्ड इंसर्ट किया जाता है। हाँ, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो है डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर हम इस बटन को ऑन कर देंगे तो बाहर से कोई भी रिंग वगैरह नहीं बजा पाएगा और साथ ही में जो कोई वेटर वगैरह है तो वो भी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि इस बटन का मतलब यही है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बाकी यहाँ पर आपको राइट साइड में मिलेगा वॉशरूम, तो आइए हम इसे भी खोल कर आपको दिखाते हैं। सामने है यहाँ पर वॉश बेसिन और यहाँ पर भी लगा हुआ है एक छोटा सा मिरर। इसके अलावा नीचे आपको कुछ टॉवेल वगैरह मिलेंगे, साथ ही में कुछ नैपकिन्स हैं जिसमें आप अपने हाथ वगैरह को साफ कर सकते हैं। बाकी वही नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होती हैं और जो होटल वगैरह वाले देते हैं। बाकी यहाँ पर एक हमें कोई शीशी दिख रही है और इस पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये है बॉडी लोशन। अच्छा, बॉडी लोशन हमें होटल की तरफ से ही दिया गया है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है आपका शावर वाला, यानी कि नहाने के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पर भी हमारे पास 2-3 शीशी दिख रही है। ऊपर यहाँ पे शावर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हैंड शावर भी है और साथ ही में बैठने के लिए है। और ये बगल में है ना, ये बगल में है शौचालय। यहाँ पर जो हमें 3 शीशी दी गई है, तो पहला है कंडीशनर और दूसरा क्या है, दूसरा है बॉडी वॉश और तीसरा शायद होगा शैम्पू। हाँ, और तीसरा है शैम्पू। तो हमें ये सारी चीजें होटल की तरफ से दी गई है जिसका इस्तेमाल जो गेस्ट हैं यानी कि जो होटल में रुकने वाले हैं वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें हेयर ड्रायर भी दिया गया है ताकि हम अपने बालों को सुखा सकें और अच्छे से तैयार हो सकें। यहाँ पर भी एक मिरर दिया गया है और साथ ही में यहाँ पर कपड़े रखने की भी जगह दी गई है जिसमें हैंगर वगैरह लगा हुआ है। तो देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। बाकी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है लॉकर। जी हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा लॉकर दिया गया है जिसमें हम अपना कोई भी सामान रख सकते हैं और अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं 4 डिजिट का। तो फिलहाल हमारे पास तो ऐसा कोई भी सीक्रेट चीज नहीं है। साथ ही में यहाँ पे है कुछ ड्रॉ जो कि खाली है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दी गई है और ये है शू शाइन। अच्छा, इससे हम अपने जूतों को चमका सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में है टॉयलेट सीट यानी कि शौचालय, तो इसे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वॉशरूम में लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ऊपर चला जाता है, यानी कि बेडरूम से वॉशरूम पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई देता है। वैसे आपको बता दें ये कपल्स को देखते हुए बनाया गया है, यानी कि आप अंदर नहा रहे होंगे, जो आपका पार्टनर है वो आपको बेडरूम से बैठे बैठे देख सकता है। साथ ही में आपको बता दूं कि ये जो वॉशरूम है तो यहाँ पर अंदर से कोई भी लॉक नहीं है, यानी कि आप वॉशरूम को लॉक नहीं कर सकेंगे।
तो दोस्तों मेरे को लगता है कि मैंने आपको पूरे रूम का जो व्यू है वो दे दिया है और रूम के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी शायद मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो दोस्तों आपने 5 स्टार होटल का रूम तो देख लिया, लेकिन अब बारी है खाने की। अभी हमको ब्रेकफास्ट के लिए जाना है और हम देखेंगे कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। वैसे आपको बता दूं जो ब्रेकफास्ट के चार्जेस हैं उसे मैंने रूम में ही इंक्लूड करवा दिया था ताकि मेरे को अलग से पैसे ना देने पड़े। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों अभी हम हैं 4th फ्लोर पर और हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है 1st फ्लोर पर। यहाँ पर हयात रेजेंसी में एक रोका नाम का रेस्टोरेंट है, उसी में हमारा ब्रेकफास्ट है। रेस्टोरेंट आपके सामने है जिसका नाम है रोका। ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है दोस्तों। असल में 5 स्टार होटल में क्या होता है कि बुफे लगा हुआ होता है और यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक अच्छा सा टेबल देखकर बैठ गया हूँ। आप भी थोड़ा सा रेस्टोरेंट का जो व्यू है वो देख लीजिए। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर ब्रेकफास्ट में यानी कि नाश्ते में खाने के लिए 50 से भी ज्यादा चीजें हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास है कुछ सलाद के पत्ते और मूंग के दाल भीगे हुए, साथ ही में हल्दी वाला दूध और कोल्ड कॉफी। इसके अलावा दोस्तों मैंने नाश्ते में खाया था थोड़ा सा ब्रेड और साथ ही में कोई ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर पपीता है, साथ ही में अनानास है और कुछ केक के टुकड़े हैं। इसके अलावा एक आध और चीजें हैं जिसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। तो इस प्लेट में भी लगभग 4-5 तरह की चीजें हैं, तो हमने इसको भी खाया। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पीने वाला पानी है वो बिस्लेरी का है। इसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के जूस भी हैं और ये सामने है मिक्स फ्रूट का जूस। इसके अलावा हमने एक ऑमलेट भी मंगाया था। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास नाश्ते में है इडली सांभर, इसके अलावा कर्ड यानी कि दही, इसके अलावा थोड़ी सी एक चटनी भी रखी हुई है। तो हमने इसको खाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट किया पूरी और सब्जी, साथ ही में थी थोड़ी सी खीर। इसके अलावा हमने नाश्ता में खाया मसाला डोसा, साथ ही में हमने थोड़ा सा जूस पिया खीरे और मिंट का। इसके अलावा यहाँ पर 2 और चीजें थी, इसका नाम मेरे को पता नहीं है। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैंने नाम देखा था लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया है। तो दोस्तों फाइनली इतनी सारी चीजें खाने के बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है यानी कि नाश्ता है वो हो गया। दोस्तों यहीं पर हमारे पीछे एक बड़ा सा प्यारा व्यू है। यहाँ पर एक DLF की बड़ी सी बिल्डिंग है, यानी कि फ्लैट वगैरह लग रहा है देखने में। दोस्तों खाने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे मीटिंग के लिए एक अलग से भी मीटिंग रूम है, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बैठने की जगहें दी गई हैं। तो गाइस होटल की जो सर्विस थी वो बड़ी बेहतरीन थी। वैसे आपको बता दें ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। बाकी दोस्तों अगर बात करेंगे अब एक रात के चार्जेस की, यानी कि एक दिन के लिए मेरे को कितने पैसे पे करने पड़े, तो आपको बता दूं मैंने इसके लिए लगभग 3,500 रुपए पे किए हैं। 3,500 में एक दिन का स्टे था होटल में और इसी पैसे में जो ब्रेकफास्ट था वो इंक्लूड था। इसके अलावा जो डिनर था वो भी इसी में इंक्लूड था। डिनर करते समय व्लॉग बनाने का ख्याल नहीं आया था, वरना डिनर में भी दिखाने की बहुत सारी चीजें थी। डिनर में भी लगभग कुछ नहीं तो 25 से ज्यादा चीजें थी खाने पीने की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं और भी व्लॉग बनाऊं और आपको नई नई चीजें दिखाऊं, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि एक नया चैनल बनाऊंगा जो कि व्लॉग के नाम से होगा। लेकिन वो चैनल मैं तभी बनाऊंगा जब आपका सपोर्ट होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपका साथ रहेगा तो इंडिया की सभी अच्छी अच्छी जगहें आपको दिखाऊंगा।